आज के समय में लगभग हर ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानता है। फिर भी जब वे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कई बार उन्हें लगातार लॉस का सामना करना पड़ता है। इसका एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा कारण है। लाइव मार्केट में वे चार्ट को सही ढंग से रीड नहीं कर पाते। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जब आप ट्रेड में नहीं होते तब आपका माइंडसेट शांत और ऑब्जर्वेशनल होता है, लेकिन जैसे ही आप किसी पोजीशन में एंटर करते हैं, खासतौर पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो वही माइंडसेट बदल जाता है। अब आप चार्ट को शांत दिमाग से नहीं बल्कि इमोशंस से देखने लगते हैं, जैसे डर, लालच, घबराहट और जल्दबाजी। ऐसे में होता क्या है, जो चार्ट पैटर्न पहले आपको साफ साफ दिख रहे थे वही पैटर्न अब कॉम्प्लेक्स लगने लगते हैं और यहीं आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं। कुछ समय बाद जब चार्ट क्लियर हो जाता है तब आपको समझ आता है कि अरे, इसमें तो प्रॉफिट कमाना आसान था, लेकिन तब तक आप नुकसान उठा चुके होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सिर्फ पैटर्न या इंडिकेटर नहीं, 3 चीजों पर खास ध्यान देना होता है। पहला, प्राइस एक्शन, दूसरा, कैंडल्स का फॉर्मेशन और तीसरा और सबसे जरूरी, माइंडसेट। अगर आप इन 3 चीजों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जो खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। एक ऐसी ट्रिक जिसका इस्तेमाल हर बड़ा ट्रेडर्स करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल टेस्ट लेना चाहता हूं। ये टेस्ट आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स को परखने के लिए है। मैं स्क्रीन पर कुछ चार्ट पैटर्न्स दिखाने जा रहा हूं। हर चार्ट को देखने के बाद आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे ये बताने के लिए कि अगर आप लाइव मार्केट में होते तो आप बाय करते या सेल। आप अपने डिसीजन का लॉजिक भी कमेंट में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चार्ट है, निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ध्यान से देखिए और सोचिए, क्या आप यहां खरीदते या बेचते? आपके पास हैं सिर्फ 5 सेकंड। तो चलिए, अब आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक ही लेवल पर 2 बार सपोर्ट लिया है, जो कि एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। लेकिन सिर्फ इस बेस पर ट्रेड में एंट्री लेना सही नहीं होगा। हमें कैंडल्स की अगली फॉर्मेशन पर भी ध्यान देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एरिया के पास एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, जो आसपास के कैंडल से भी थोड़ी बड़ी है। इसके साथ ही जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट जोन के पास आया, कैंडल्स छोटी होती गईं और लोअर विक्स बनने लगीं। ये संकेत हैं कि बायर्स अब मार्केट को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट लिया। अब देखते हैं दूसरा चार्ट। ध्यान से देखिए और बताइए, क्या यहां बाय करना चाहिए या सेल? अपना जवाब कमेंट में जरूर शेयर करें। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कई कैंडल्स के जरिए एक स्ट्रांग बेस बनाया है, जहां प्राइस बार बार रुक रहा था। इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे मार्केट में एंटर कर रहे हैं। यह एक एक्यूमुलेशन सिग्नल है। इसके बाद एक बड़ी बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बनती है जो उस बेस से ऊपर निकलती है। इसका साफ मतलब है कि अब सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। इसलिए यहां हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब देखते हैं तीसरा चार्ट। इस चार्ट को गौर से देखिए और बताइए, बाय करना है या सेल? इस बार इसका सही जवाब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर करें। अब अगर आपने इन दोनों चार्ट्स के सही जवाब दिए हैं तो यह साबित करता है कि आप चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जब आप लाइव मार्केट में होते हैं तो फिर भी लॉस क्यों होता है? और अगर आपने इनमें से कोई भी जवाब गलत दिया है तो फिर यह वीडियो आपके लिए और भी जरूरी है। इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। तो अभी तक हमने जितने भी चार्ट पैटर्न देखे, बट कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने एक कॉमन सी चीज देखी, कैंडल की साइज। यानी चार्ट पैटर्न रीडिंग करते समय आपको कैंडल की साइज देखना बहुत जरूरी है। जैसे इस चार्ट में देखिए, ये है निफ्टी 2 मई 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जा रही है वैसे वैसे कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और इस एरिया में एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है जो बाकी कैंडल्स की साइज से बड़ी है। और देखिए, मार्केट लगातार डाउन साइड आ गई। इसका मतलब है चार्ट रीडिंग करते समय हमें कैंडल की साइज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कैंडल की विक क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। इस चार्ट को ध्यान से देखिए।
प्राइस नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हुए अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के जरिए ब्रेक करने की कोशिश करता है। यह देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है और तुरंत लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वही कैंडल उस स्विंग हाई के नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। कुछ समय बाद मार्केट फिर से उसी लेवल पर आता है, लेकिन इस बार एक लंबी अपर विक बनती है और कैंडल फिर से उसी रेंज में क्लोज हो जाती है। यही वह जगह है जहां ट्रेडर्स फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को बिना रुके लगातार ऊपर चढ़ते हुए ब्रेक करता है तो अक्सर पहले से मौजूद बायर्स वहां प्रॉफिट बुक करते हैं। इससे प्राइस में नेचुरल गिरावट आती है और जब तक नए बायर्स उस लेवल पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनाते तब तक ब्रेकआउट सस्टेन करना मुश्किल होता है। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो कैंडल की विक की लंबाई आपको एक और इशारा देती है। जैसे ही प्राइस उस लेवल पर पहुंचती है वह तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि वहां सेलर्स पहले से मौजूद हैं और वे मार्केट को उस लेवल से ऊपर जाने नहीं देना चाहते। जितनी लंबी विक उतना स्ट्रांग रिजेक्शन। इसलिए अगर किसी दिशा में बार बार रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं और प्राइस उस विक हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पा रही तो वहां आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर्स बिना इन बातों को समझे सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड एंट्री कर लेते हैं और फिर बार बार लॉस झेलते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न की बात नहीं है, ये माइंडसेट प्लस प्राइस बिहेवियर की समझ का खेल है। इसलिए अगली बार जब भी आप चार्ट देखें, विक और कैंडल क्लोज पर ध्यान दीजिए। ये छोटे संकेत ही आपको बड़ा लॉस से बचा सकता है। लेकिन अब आइए बात करते हैं कुछ बेहद अहम टिप्स की जिन्हें हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है और आपको भी जरूर करने चाहिए, है ना। प्लान बिफोर यू ट्रेड। हर ट्रेड से पहले एक स्पष्ट प्लान होना चाहिए। इसमें आपकी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय हों। जब सब कुछ पहले से परिभाषित होता है तो ट्रेडिंग के दौरान आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम होती है और आप ज्यादा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड ले पाते हैं। इसका सीधा असर आपके रिस्क और प्रॉफिट पर पड़ता है। रिस्क कम होता है, प्रॉफिट के चांस बढ़ाते हैं। डोंट जस्ट वॉच इंडेक्स चार्ट्स, वॉच ऑप्शन प्रीमियम चार्ट्स टू। कई ऑप्शन ट्रेडर्स सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं, लेकिन कॉल और पुट प्रीमियम चार्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रीमियम चार्ट देखने से आपकी एंट्री और एग्जिट की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है, लेकिन यह सब एक ही फोन पर मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए एक बेसिक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप होना जरूरी है। कम से कम एक अच्छा मॉनिटर या लैपटॉप और एक फास्ट स्मार्टफोन, ताकि आप तेजी से एग्जीक्यूशन कर सकें। 3. टेक्निकल प्लस साइकोलॉजी। चार्ट पढ़ना सीख जाना ही काफी नहीं है। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है। कई बार लोग सेटअप के कंफर्म होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं और जब असली मूव आता है तब तक वे नुकसान में होते हैं और ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गेम। जब आप बिजनेस करते हैं तो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, बजट बनाते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, इमोशंस को बाहर रखते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको हर निर्णय लॉजिक और डेटा के बेस पर लेना चाहिए, न कि सिर्फ गट फीलिंग या अनुमान के आधार पर। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस सोच के साथ ट्रेड लेना एक ट्रेडर का नहीं, एक गैम्बलर का माइंडसेट है। अगर आप वाकई एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसे पूरी संजीदगी से लें और लगातार सीखते रहें। मैंने अपने चैनल पर ऐसे कई वीडियो अपलोड किए हैं जो हर ट्रेडर के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये सब बिल्कुल फ्री हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए ला सकूं। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।